दोस्तों अगर आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर हो और अगस्त मंथ आ चुका है, और देखो मैंने बार बार बताया है कि बहुत सारे बच्चे तो इसको कैलकुलेट करते हैं। और अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर और जैन है। देखो वो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करो कि आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 4 महीने हैं एंड 2 महीने के अंदर आप रिवीजन करने वाले हो और बहुत सारे जो स्कूलों के, जो कॉलेजेस के जो एग्जाम्स है वो देने वाले हो और बहुत सारा सबमिशन और साथ में रिवीजन करने वाले। इस तरह की अगर आपकी प्लानिंग रहेगी तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको डे वाइज टाइम टेबल बताने वाला हूं कि किस तरह से आपका प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, डे वाइज आपको किस तरह से फोकस करना चाहिए, वो सभी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट गाइस देखो क्लियरली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपका टारगेट 12th स्टैंडर्ड के लिए क्या है गाइस। और प्लीज रिक्वेस्ट है, जाग जाओ अब, अभी भी टाइम। अगर उठ जाओगे तो भाई भले अभी तक कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। देखो 10th स्टैंडर्ड में आप अपने आप को खुद एनालाइज करो, 10th स्टैंडर्ड में कितना पढ़ते थे, उतना भी 12th स्टैंडर्ड में नहीं कर रहे हो आप। अगर उतना भी करना स्टार्ट करो, फिर इसके बाद आपको खुद मोटिवेशन आएगा और आपकी स्टडी खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है इन बातों से कुछ लोगों को बुरा लगे, तो गाइस मुझे सही बोलने में कभी मैं अपने आप को छुपाता नहीं हूं, दबाता नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है अभी कुछ बच्चों को मेरी बातें बुरी लगे, उसके लिए मैं सॉरी भी बोल देना चाहता हूं। बट आगे आने वाले दिनों में जब ये मेरी बातें सुन के अगर एक बच्चा भी सही ट्रैक पे आ जाता है, जब उसका रिजल्ट एक अच्छा आ जाएगा, तो यही वीडियो के नीचे आके कमेंट करेगा कि सर उस समय तक मैं बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल मजा कर रहा था, पर आपका वो वीडियो देखा ना तो मेरे अंदर वो जोश आया कि भाई अब करना चाहिए। अपने दिल से खुद ये पूछ के देखो कि अगर आप नहीं करोगे तो अगले बार क्या करोगे। ये क्वेश्चन खुद से पूछो, अगर उसका आंसर आपको मिल रहा है तो भाई बिल्कुल आराम करो, बट अगर उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो भाई प्लीज लग जाओ। ओके, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा प्लेलिस्ट दे दिया है। अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना है तो पूरे का पूरा प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से पढ़ सकते हो। हमसे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पढ़ना है तो हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। हाँ, वहां ये चीज होगी कि हम आपको डेली पुश करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो बच्चों के अंदर एक जोश आता है। तो भाई वो आप हमसे भी रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जिसका ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फोन नंबर भी दिया हुआ है। आप कुछ भी कॉल करके पूछ सकते हो कैसे क्या है, उसके बारे में सब डिटेल ले सकते हो। चॉइस आपकी गाइस, बस पढ़ना चाहिए आपको, आपका स्कोर आना चाहिए। हमने हर तरह से बच्चों के लिए बहुत सारे सोर्सेज जनरेट करके रखे हुए। अब बात करते गाइस अगस्त टू जैन आपकी प्लानिंग और डे वाइज प्लानिंग तो मैं बता चुका, बट डे वाइज कैसे होना चाहिए वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। देखो भाई सबसे पहले मैंने बोला कि खुद को एनालाइज करना है कि भाई मैं कहां हूं। एक बात क्लियर कट मैं बोलना चाहूंगा कि अगर देखो मेरे से ज्यादा ना हेल्थ पे मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज्यादा फोकस कर रहा होगा जो इस फील्ड में ज्यादातर हैं, तो मैं फिर भी ये बातें बोलूंगा कि आप सभी को, कि आप लोगों को अपनी चीजों पे क्या करना चाहिए। देखो अगर इस समय मैं बोलूं कि साइंस कहता है कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, तो बिल्कुल अगर आप बाकी चीजें पूरी कंप्लीट कर पा रहे तो 8 या 10 घंटे की नींद ले लो। बट अगर आप पूरी चीजें उतने टाइम आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो भाई 1-2 घंटा, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्त, बढ़ाना तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये सच है, वही सच मैं आपके सामने कह रहा हूं। क्योंकि देखो रिजल्ट आने के बाद हो सकता है अभी आप हेल्थ बना रहे हो पर यहां से नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये आपके दिमाग में चलता रहेगा कि यार गड़बड़ हो जाएगा। और जब तक यहां से फ्रेश नहीं रहोगे ना यार, तो कितना भी कर लो बिल्कुल फ्रेश नहीं होने वाले। देखो रिजल्ट अगर कुछ गड़बड़ आ गया तो भाई अपने आप ही सब हेल्थ खराब हो जाएगा, पूरा हमारा दिमाग, हम सोच नहीं पाएंगे क्या ये चीजें हम फील कर रहे हैं इस समय। अभी इस समय काउंसलिंग चल रहा है, आप देखोगे प्रदीप गिरी अपडेट मेरे चैनल पे जाके देखो, कंटिन्यू बच्चों के कमेंट जाके देखो, आप समझ लोगे। उनको भी इस समय समझाया था, बट समझने वाला का प्रोपोर्शन बहुत कम रहता है, कि वो लास्ट में ही दौड़ते हैं। मैं आप सभी को चाहूंगा जितने अपने प्रदीप सर, राहुल सर को फॉलो करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, भाई आज से स्टार्ट करो, आज से जागो और अभी से करना स्टार्ट करो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के अंदर आपके कितने चैप्टर बाकी हैं, चलो ईमानदारी के साथ अगर है हिम्मत तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि आपके कितने चैप्टर। अगर क्लियरली अपने गलतियों, अपने मिस्टेक को मानना चाहते हो, है आपके अंदर हिम्मत, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के कितने चैप्टर आपके बचे हुए हैं। अब जितने ज्यादा अगर चैप्टर बचे हैं तो सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम 4 महीने का है। वो 4 महीने के अंदर सोचो, पिछले 4 महीने के अंदर अगर आपने बस कुछ भी स्टडी नहीं की, 1 ही 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो अगर मैं नॉर्मल भी 15 चैप्टर बस मैं लेता हूं, तो अगर आपके 2-3 ही चैप्टर हुए हैं तो भी आपको 12 चैप्टर कंप्लीट कर, 12 भी हटा दो, अगर मैं दो चैप्टर और ऑप्शन में हटा दूं, 10 चैप्टर फिर भी करना है इसी 4 महीने के अंदर। इसी 4 महीने के अंदर फेस्टिवल आने वाला है, इसी 4 महीने के अंदर बहुत सारे सबमिशन आने वाले, इसी 4 महीने के अंदर बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली। तो भाई इतना, और लेक्चर्स कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना, होमवर्क कंप्लीट करना, इतनी सब चीजें, तो भाई जाग जाओ,
समझा रहा हूं, जाग जाओ और खुद को एनालाइज करो और एक्स्ट्रा थोड़ा बैठना स्टार्ट करो। अब ये तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को देख के ये मैंने टाइम टेबल बनाया है। मैंने बोलना चाहूंगा कि अगर आप कर सको तो इसमें 1-1.5 घंटा और बढ़ा देना जरूर, 1-1.5 घंटा। और आपको जहां लगे, देखो होमवर्क वाली चीज है और जो ऐसी चीजें हैं जो अननेसेसरी है उनको और अपने को सबमिट करना ही है। वो अपने को पता चलता है क्या जरूरी क्या नहीं है, जस्ट जिसमें फॉर्मेलिटी करनी है उन चीजों को जहां भी आपको ब्रेक मिले वहां लिख के खत्म कर देना चाहिए। समझ में आए? क्योंकि आपको सबमिट करना ही है, बट उसका कुछ इतना आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सबमिट करना इंपॉर्टेंट है। तो समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट तो वो चीजें नहीं बोल सकता, बट इनडायरेक्ट आप समझ जाओगे मेरे दिल की फीलिंग अगर आप समझते होगे तो। देखो गाइस, यहां भी मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो मुझे बोलेंगे सर मेरा इवनिंग का कॉलेज है, ओके, कुछ बच्चे मॉर्निंग का कॉलेज है। तो सबसे पहले इवनिंग और मतलब सबसे पहले मॉर्निंग का कॉलेज बता दो, फिर इसके बाद आफ्टरनून में अगर किसी बच्चे का कॉलेज है किस तरह से, तो वो चीजें भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, तो एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात कि अगर 7 से 2 आपका कॉलेज टाइम मैं कंसीडर करता हूँ, वैसे तो 12-1 बजे तक बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगर आपके पास, अगर आप क्लासेस जाते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है और इसी के 1-1.5 घंटे आप रेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं किया है, इंटीग्रेटेड हो आप, तो सिंपल सी बात है ये सभी टाइम भी आपके पास बच गया। ये टाइम भी, ये वाला 7 से 2 के बजे का टाइम बच गया। बट ये बोलूंगा कि रेगुलर कॉलेज वाले बच्चों का ये सच है कि कुछ इंटरनल मार्क्स में प्रॉफिट हो जाता है गाइस, हो जाता है। इसीलिए अगर आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हो तो रेगुलर कॉलेज जाओ, भले वहां हो या ना हो। छुट्टी मारने का एक टाइम है, आप समझ सकते हो। अगर आपके स्कूल के अंदर सैटरडे को हॉलीडे नहीं रहता तो आप ऐसे दिन हॉलीडे मारो कि आपको 2 दिन मिल जाए, और 2 दिन मिलकर जो भी आपका इनकम्प्लीट चल रहा, बैकलॉग चल रहा, उस दिन आप अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हो। ये आपकी प्लानिंग और टारगेट होना चाहिए। दोस्तों को इशारे काफी है, समझ सकते हो। अपना 75% अटेंडेंस कंप्लीट करके इसके बाद जब एंडिंग आएगा तो उस समय आप, जब जरूरी नहीं है, नहीं जाके अपने सिलेबस को और अच्छा कंप्लीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो 2 से 5 क्लासेस ऑनलाइन, रेस्ट ये कॉमन बच्चों के लिए मैंने ले लिया। और गई 7 से 10, अब 6, आप 5 बजे घर पे आए, 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटा मैंने टाइम दिया है। फिर भी गाइस मैं बोलना चाहूंगा यहाँ आपको 6 बजे से स्टार्ट करना चाहिए, 1 घंटा रेस्ट करके, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा आपने रेस्ट किया। फिर भी मैंने कॉमन बच्चों के लिए 7 to 10 पीसीएम भी आप यहाँ एनालाइज करोगे, क्योंकि कौन सा ज्यादा आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उन चीजों को आप 2 घंटा टाइम दोगे और बाकी को 1-1 घंटा टाइम दोगे तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ओके, आराम से हो जाएगा। अगर पीसीएम है, पीसीबी है तो थोड़ा और आपको, पीसीएम भी है तो 1 घंटा और आपको बढ़ाना पड़ेगा। और 10 से 11 के बीच में होमवर्क, पर मैं इसको भी, मैंने बोला मैंने कॉमन टाइम टेबल बनाया है, बट बोलूंगा ये जितने होमवर्क जो चीजें होती है ना, ये कॉलेजेस, अगर आपका कॉलेज हो तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें आप आराम से करके कंप्लीट कर सकते हो, समझ में आ रहा है, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो ये टाइम भी आपका बच जाएगा आप एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए। देखो सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे बैच में, जो रैंकर बैच में चल रहा है ना, हमारा टारगेट है कि बच्चों का सिलेबस हम नवंबर मिड, या अगर हमें थोड़ा और ज्यादा बताना है तो एंडिंग तक कंप्लीट करें। फिर इसके बाद बच्चे अपने सेल्फ स्टडी में लग जाए, और फिर इसका एक रिवीजन भी, रैंकर बैच वाले बच्चों जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेंगे उनको एक रिवीजन का भी उसमें ऑप्शन है, तो रिवीजन भी मिलने वाला है। तो उनका दोनों चीज एक बार में हो जाएगा और बच्चे आराम से, उनके पास वीडियो मिल जाएगा, आराम से पढ़ते रहे। ये नहीं कि फैब में एग्जाम है तो हम जैन के एंडिंग तक अपने सिलेबस को ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो रिवाइज करके बच्चों को कब देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये बेनिफिट है उसके अंदर। तो 10 से 11 के बीच है, पर होमवर्क को भी आप हटा सकते हो। फिर इसके बाद गाइस मैं आप सभी को बोलूंगा रात को 11 से 12 के बीच में। आप बोलोगे सर आपने तो आपने तो रात के डिनर का टाइम दिया ही नहीं। अरे मेरे दोस्त, डिनर का टाइम, आप ये नहीं कि दिल को समझाने के लिए कि यार मैं डिनर कर रहा हूं इसलिए मैं आधा घंटा रेस्ट कर लेता हूं। नहीं, दिल को एक ही चीज समझाओ कि अगली बार 2025 में मेरा बोर्ड बहुत अच्छा आ जाने वाला है और मुझे बहुत अच्छा हार्ड वर्क करना है, बहुत अच्छा मेहनत करना है। उसको समझाने के लिए आप अपने डिनर को 15 से 20 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हो, भी आराम से करके गाइस। ऐसा नहीं फटाफट खा के, एकदम आराम से आप एक स्केड्यूल के अंदर डाल दो कि 15 से 20 मिनट, जो बीच में थोड़ा थोड़ा मैं रेस्ट करूंगा, 10-10 मिनट सिलेबस चेंज, जब आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो उसके बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक भी लो, जिससे आप फ्रेश रहोगे। एक ही दिन सभी एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और मजा भी नहीं आएगा। अलग अलग करोगे तो बाकी हर सब्जेक्ट भी होता जाएगा। तो 11 के 12 के बीच में आप, अगर आपका मैथ नहीं है तो भाई आप आधे घंटे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, और अगर मैथ भी है आपका, पीसीएम भी वाले बच्चे हो तो न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल के साथ ही आपको मैथ का भी रात को प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों। सोने से पहले आपको मैथ का, भले आपको आता, पर डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे 10-12 क्वेश्चन में डेली फिर से प्रैक्टिस करूंगा।
और साथ में अगर थोड़ा और बढ़ा पाओ तो अगर आपका बायो है तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। डेरिवेशन में भी बहुत सारे फिगर्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें करके रखनी चाहिए। अगर वो है तो उससे रिलेटेड भी अगर हम लिख देते तो भी हमें मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से आपका स्केड्यूल होना चाहिए गाइस। अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, वो चीजें हम आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।